बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कफ लगाने का तरीका सीखेंगे। ये मेरे शर्ट के बाजू हैं। कलाई से मैंने ये छेंच रखे हैं। अब इसको साइड से ओपन रखने के लिए मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। कैंची से कट लगा लें। अब मैं कलाई के सेंटर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम साइड के प्लेट देंगे। एक बार दोबारा मेजर कर लें। यहाँ से 3.5 इंच है। टोटल कलाई का कपड़ा मैंने जो कफ में हमने कपड़ा देना है वो मैंने 6 इंच रखा है। ये मैंने कफ का कैनवस काटा हुआ है और तैयार भी कर चुकी हूँ। लंबाई कफ की मैंने 9.5 रखी है। इसी में मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। कपड़ा साथ में सादा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खुद रखा था और कफ की चौड़ाई जो है वो मैंने 2.5 इंच ली है। कफ के साइड के जो कट की शेप है वो 2 इंच है। मैंने बिना जोड़ के कपड़ा लिया था। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप बिना जोड़ के कपड़ा लेके उसमें आप अपना ये पेपर बुकरम लगा लें, जो जेंट्स शर्ट्स में उनके कफ कॉलर में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमने कलाइयों के जो साइडों पर 3.5 इंच का निशान लगाया था उसकी हम बारीक फोल्डिंग कर लेंगे। इतनी फोल्डिंग की जस्ट 2 पॉइंट की फोल्डिंग होगी। जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया था वहीं से इसकी शेप को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। चारों साइडें हमने फोल्ड कर लेनी है। कुछ लोग कफ को तैयार करके लगाते हैं और जब हम कफ को मुकम्मल तैयार करके कलाई साथ में अटैच करते हैं, बाजू को जब अटैच करते हैं तो अक्सर चोनट साइड के प्लेट देने में हमें दिक्कत होती है। तो इस मेथड में आप आसानी से पहले आप अपने शर्ट का बाजू तैयार कर लें और फिर उसको आप कफ लगा लें। आपको देखने में पता चल जाएगा कि इस तरीके से लगाने से कितनी आसानी है। साइड की सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। चारों कफ अटैच करने से पहले हम इसको कफ की जितनी यानी 9.5 मैंने कफ रखा है और सिलाई का मार्जिन निकाल के वो मेरे पास 8.5 इंच हो जाएगा। अब मैंने 8.5 इंच के हिसाब से कलाई तैयार कर लेनी है। जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था वहीं से मैंने पकड़ के इसके प्लेट को रखी है शेप को। शुरू से सेंटर तक आपका 4 इंच 2 पॉइंट के हिसाब से जब आप सिलाई लगाएंगे तो वह माशाल्लाह से आपका 8.5 इंच पूरा आएगा।
अब हम कफ की वो वाली तय जिस पे हमने बुकरम को अटैच किया है उसको अटैच करेंगे। कफ का पहले सेंटर ले लें और बाजू का सेंटर आप रखें। बराबर करने के बाद तकरीबन 1/2 इंच सिलाई में रहेगा। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। अब हम बुकरम की नीचे वाली जो फोल्डिंग है उसको बराबर करके साइड से सिलाई लगाएंगे। क्योंकि मेरा बिना जोड़ के कपड़ा था इसलिए मैं जस्ट 2 पॉइंट का कपड़ा अपर साइड से सिलाई में दूंगी। नीचे से कपड़े को केयरफुली बराबर रखें, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेंटर फोल्ड मैंने इसलिए किया है क्योंकि बुकरम वाला कपड़ा हार्ड होता है और जो उसकी नीचे की फोल्डिंग का कपड़ा होता है वो सॉफ्ट होने की वजह से लचक में चला जाता है। अगर आप उसको एक बार फोल्ड कर लेंगे तो वो एक जैसी बराबर की तय आएगी इसकी। अब इसको बराबर करके इसकी सिलाई का एंडिंग करें। साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देना है। कट लगा लें ताकि इसकी नोकें बहुत आराम से स्मूथली निकल आए। अब जो इसकी नीचे की तय है उसको बाजू का सारा कपड़ा कफ वाली साइड की तरफ दबा के नीचे वाली तय को उसके बराबर रख के सिलाई लगाएंगे किनारे पे। नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा बाजू वाली साइड की तरफ आप खींचें ताकि कफ का जो किनारा है उसकी तरफ आपका कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ ना हो और बहुत नीट सी उसकी फिनिशिंग आए। थोड़ा थोड़ा उसको उठा के देखें कि आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर आ रहा है। साइडों से भी कफ की जो किनारे की सिलाई है उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंदर वाली साइड पे दबाएं, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब हम वापस छोटे पैर की सिलाई लगाएंगे। और इसके साथ ही कफ के किनारे की फिनिशिंग कर लेंगे। अगर आपको पहली बार लगाने में किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो आप पिंस लगा के सिलाई लगा लें। अब हम यहाँ से
बाजू को बंद करते हुए इसकी साइड की सिलाई मुकम्मल करेंगे। एक्स्ट्रा धागे काट लीजिए और आयरन कर लें। आयरन करने से इसकी सारी तहें अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। अब हम इसको बटन लगाएंगे। बटन लगाते वक्त ये ज़रूर एहतियात करें कि दोनों बाजुओं के कफ के बटन एक ही साइड पे ना लग जाएं, ऑपोजिट वे पे आने चाहिए। और बटन लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये लेडीज़ शर्ट है, इसको लगाते वक्त थोड़ा सा एक स्टाइल दे दें जो देखने में भला भी लगेगा। इसको अच्छी तरह से धागे को गिरा के साथ आप मजबूत कर लें। लीजिए, हमारी शर्ट के बाजू तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये मेरे पास बाजू की फ्रंट की कटिंग थी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।